हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। जैसे कि सबको पता है कि मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट किया था जिस पे कि कुछ पहचान वालों ने ही मुझे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब जिनको मैं जानती नहीं हूँ, मेरे रियल सब्सक्राइबर्स। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, बट आज 4th डे है तो एक क्वेश्चन उसमें आया था और उसका आंसर देना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि जिस स्टेज से मैं जूझी हूँ वो स्टेज का इन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो मैंने ज़्यादा देर नहीं करी, जस्ट मतलब 5 मिनट हो रहे हैं उनको कमेंट करे हुए और अपना क्वेश्चन पूछे हुए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कि मैं पहले ये एक वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि उनको जल्दी से जल्दी जो चीज़ मैं बता सकूँ वो बताऊँ। अगर आप उनके काम आए तो उससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो मैंने सोचा कि उसमें अगर मैं आंसर करूँगी तो अच्छे से अपनी फीलिंग बता नहीं पाऊँगी क्वेश्चन में, और व्लॉग बनाऊँगी तो क्या पता वो व्लॉग देखते हो या ना देखते हो। तो एक स्पेशली वीडियो बना देती हूँ ताकि उनको पूरा मैसेज पहुँच जाए मेरा। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, उनको उनके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। और अगर आप लोग भी रिलेट कर पाओ तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा लाभदायक होगा। बट मैं चाहती हूँ कि भगवान किसी को इस स्टेज से ना गुजारे कि उनका बच्चा IGR हो। तो देखते हैं अभी क्या आंसर मैं देती हूँ, आप देखिए। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन का आंसर करी थी, मेरे हस्बैंड ने दाल बनाई थी, मेरे लिए दाल लेके आ गए कि आप खा लो। तो पहले दाल खाती हूँ फिर आपका आंसर देती हूँ। चलो पेट पूजा तो हो गई, आप क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है वो किया है समिता पाठक जी ने। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन करा है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा है, आपकी डिलीवरी कौन से वीक में हुई थी, आपको क्या प्रॉब्लम बताई थी IGR के लिए, आपकी डॉटर का बर्थ वेट कितना था और अब कितना है, उसकी एज कितनी है और हाइट, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा, सॉरी शिवी पार्ट से खेल रही है ना पीछे मेरे, तो आवाज़ आ रही है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा दिखने में बाकी बच्चों से छोटा और दुबला है? प्लीज़ बताइए। मेरी भी IGR बेबी है लेकिन वो बहुत वीक लगती है, उसकी एज के बाकी बच्चों के सामने बहुत छोटी दिखती है। तो हाँ, आपने ये बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैं भी इस चीज़ से पूरी तरह रिलेट कर पाती हूँ। हाँ, तो मुझे ये वीक याद नहीं रहते हैं, बट मैं आपको, आप समझ जाओगे। मेरी बेबी, मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई तो मैं एडमिट हो गई थी कितने 7-8 दिन पहले। और तब मेरे को जस्ट जब शिवी हुई है ना, मेरे को 7 तारीख से शिवी हुई है 10 को, मतलब 9 की रात को हुई है। तो 7 तारीख को मेरे को लग गए थे 9 मंथ स्टार्ट हो गए थे। तो 9 मंथ, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 8 मंथ ख़त्म होते ही शिवी हो गई थी। तो किस वीक में हुई थी आप अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मेरे को IGR तब पता चला था जब मैंने 8th मंथ का अल्ट्रासाउंड किया। मुझे काफ़ी लेट पता चला क्योंकि हमारे उधर ऐसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट में दिखा रहे हो तो लेट होता है, अगर मतलब लेट अल्ट्रासाउंड करने पड़ते हैं, और प्राइवेट में तो जब जाओ तब कर सकते हो। तो मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो रही थी कि मैं प्राइवेट में करवाऊँ या गवर्नमेंट में कराऊँ। मैंने पहले से एक प्राइवेट में दिखाया था, बट कुछ लोगों ने कहा कि आपका बेबी हेल्दी है और पैसे क्यों वेस्ट करना, गवर्नमेंट में दिखाओ। तो मैं इस तरीके से ना पलट गई चीज़ों से। तो वो ये दोनों डिसबैलेंस हो गई चीज़ें कि प्राइवेट के चक्कर में मैं नहीं रही, फिर सरकारी के तौर पर चली गई। तो तब मेरा अल्ट्रासाउंड लेट हुआ। तो जब मुझे पता चला 8th मंथ का जो अल्ट्रासाउंड होता है, मुझे उसमें पता चला, बट उसमें मेरे को ये नहीं पता था कि इतनी, मतलब IGR क्या होता है। मेरे को डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप, मतलब आपको बेबी को ना इंजेक्शन देके जल्दी करवाना पड़ेगा, ऐसे बोला। और मैंने ज़्यादा इसमें सोचा भी नहीं। वो भी मुझे जिन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया वो डॉक्टर बोले, जो मेरी गायनी थी उन्होंने नहीं बोली थी ये चीज़। तो मैंने ये स्टोरी डाली हुई है, अभी ये चीज़ फिर से रिपीट नहीं करूँगी, आप लोग देख लेना, मतलब वो वीडियो। तो हाँ, उनका क्वेश्चन फिर क्या था मैं भूल जा रही हूँ एक्चुअली, तब देखती हूँ। तो डॉटर बर्थ वेट तो जब शिवी, मेरी बेटी का नाम शिवांगी है, मैं उसको प्यार से शिवी बोलती हूँ। तो जब शिवी बर्थ हुई थी तो उसका वेट था 1700 ग्राम, और उसके जस्ट 2 दिन बाद उसका वेट घट गया, हुआ उसका 1500 ग्राम। अब ये चीज़ टेंशन लेने की नहीं है, मैंने पहले भी बोली कि टेंशन लेने की इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी नॉर्मल बेबी, हेल्दी बेबी, कोई भी बेबी अगर बर्थ होता है या हम भी हुए होंगे तो ना बर्थ वेट हमेशा घटता है, क्योंकि पेट में उनका पानी के तौर पे उनका वेट ज़्यादा दिखाता है पैदा होते ही, पर उसके बाद उनका वेट घटता है। तो नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। और फिर उन्होंने पूछा और हाइट, और अभी उसकी एज कितनी है और अभी उसका वेट कितना है।
यार हाइट मैंने ना मेज़र नहीं करी सच बोलूँ तो, बट मुझे ना मेरी बेटी की हाइट परफेक्ट लगती है। मतलब हाँ, जिस एज की वो 1 साल की हो गई है अभी, तो 1 साल के अकॉर्डिंग है ना बाबू, ठीक लगती है ना? हाँ, तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब 1 साल के अकॉर्डिंग उसकी हाइट मुझे परफेक्ट लगती है, मतलब हाइट में कोई इशू नहीं है। और उसका अभी मैंने जस्ट उसका वेट 2-3 दिन पहले ही मेज़र किया था, तो 7 किलो था। और 7 किलो डॉक्टर ने मुझे बोला कम है, बट मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग वो पैदा हुई, जिस अकॉर्डिंग वो बहुत वीक थी, उस अकॉर्डिंग अभी का वेट उसका परफेक्ट है, परफेक्ट। क्योंकि हम लोग अगर और बच्चों की 1 साल की उनका वेट पूछेंगे ना, तो हम लोग को टेंशन होगी, पर वो लोग तो हेल्दी पैदा हुए थे ना, हमारे बच्चे तो कमज़ोर पैदा हुए थे, तो उस अकॉर्डिंग उनका वेट ना उस टाइप से आप काउंट कीजिए कि पैदा होने से अभी तक कितना है। और दूसरी बात उन्होंने पूछा कि अभी उस तब का वेट, हाँ 1500 था, अब और आपका वेट है उसका 7 किलो। वो 1 साल फिक्स, 1 साल की हुई है, 1 साल कुछ दिन की हुई है शिवी अभी। और उन्होंने बोला कि मेरे और बच्चों से दुबला पतला दिखता है, और बताइए कि IGR बेबी लेकिन वो वीक लगती है, ठीक है, प्लीज़ बताइए कि मेरी भी IGR है और वो वीक लगती है। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बोला ये कि हमको ना हमारे बच्चे और बच्चों के अकॉर्डिंग वीक लगेंगे, बट ये हमारे प्लस पॉइंट है। आप बोलो क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा ना, मतलब IGR, मुझे नहीं पता आपकी डिलीवरी कैसे हुई, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरी शिवी जो थी वो 1 महीने पहले पैदा हो गई थी, अपने डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी पैदा हो गई थी। तो उस अकॉर्डिंग और IGR होने के अकॉर्डिंग आप ये काउंट करो कि वो थोड़ा सा बच्चों से वीक ही चलेंगे। जैसे देखो, और बच्चे 8 मंथ में चलना स्टार्ट करते हैं, हमारा बच्चा 1 साल में चलना स्टार्ट करेगा, 2 मंथ वो पीछे चलेगा, पर इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग पैदा होने से पहले IGR थे, तो उनकी ग्रोथ पेट में उतनी कम हुई है, तो अब वो बाहर आके भी थोड़ा सा कम होगी, पर परफेक्ट होगी। और जैसे मेरी शिवी अभी वो 1 साल की हो गई, पर उसने चलना स्टार्ट नहीं किया है। अब वो जब 1 साल की हो गई, अब वो दीवार के सहारे उठती है। मैं आपको वीडियो भी इसमें क्लिप ऐड करूंगी कि वो उठती है 1 साल होने के बाद। और जैसे बच्चे हाथ पैर के अकॉर्डिंग ऐसे क्रेविंग करते हैं ना, वो भी उसने ना 8 मंथ के बाद ही स्टार्ट करा। और जबकि लोगों के बच्चे 4, 5, 6 अकॉर्डिंग टू उनकी क्या एक्टिविटी है उनके अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं। शिवी अभी खड़े होने अकॉर्डिंग किया उसने चलना। तो आपका डरना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँ कि आप डरो मत, तो ऐसा होता है कि जब दूसरा बोलता है ना, थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ हमारा ही बच्चा ऐसा नहीं है, दूसरों का भी ऐसा था, ये रिलेट कर पाओगे आप। बट ना मैं भी बहुत टेंशन लेती थी कि ये घुटनों के बल क्यों नहीं चल रही, ये खड़ी क्यों नहीं हो रही। बट अब ना धीरे धीरे बच्चों की ना, जब हम बच्चे की अच्छे से केयर करेंगे, मैंने केयर वाली वीडियो भी अपलोड करी हुई है, आप प्लीज़ देखना कि किस तरीके से मैंने केयर करी। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे तौर पे आप उसको प्रोटेक्ट करो, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने उस तरीके से किया था। तो धीरे धीरे ना हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, बट ऐसा नहीं होता, ग्रोथ धीरे धीरे ही होती है और परफेक्ट होती है। या आप टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि मैंने अपनी बेटी में ये डेवलपमेंट बिल्कुल देखे हैं। अब वो मेरे को ना पहले जब वो पैदा हुई थी ना, मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि मेरे को लोग बोलते थे कि हमें आपका बच्चा देख के डर लगती है, लिटरली डर लगती है उसको पकड़ने में। उसको ना गोद में भी नहीं लेते थे, एक्चुअली उसके पापा ने भी उसको गोद में नहीं लिया बहुत टाइम तक, सच बात है, उसको नहीं लिया क्योंकि उनको डर लगती थी, वो इतनी वीक हुई थी। धीरे धीरे जब हम बच्चे का उस अकॉर्डिंग केयर करते हैं और बच्चा खुद एक्टिव होता है, पता है IGR बेबी ना, मैंने अब तो नाम IGR पड़ गया, बट पहले ज़माने में जब लोगों के बच्चे 7वें 8वें इन महीनों में पैदा होते थे ना, तो लोग बताते हैं कि वो बच्चे ना बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, मतलब पता ही नहीं लगता कि बच्चा कैसा था कैसा हुआ। तो ये आप माइंड में सेट कर लो कि हाँ पॉजिटिव रहना, सब अच्छा होगा। तो जब शिवी ग्रोथ कर रही है ना धीरे धीरे, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। और एक ऐसा होता है कि डॉक्टर हमारे मन में ना बहुत वहम पैदा करते हैं। जब शिवी पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने उनको डायरेक्ट कह दिया था मेरे हस्बैंड को कि आप लोग उम्मीद मत रखो इससे कुछ, तो ना वो बहुत डिमोटिवेट हुए थे। पर मैं नहीं हुई थी, सच बोलूँ मैं बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मैं हंसती रहती थी। लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते थे और बड़े अजीब मुंह से कहते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बेटी हुई है, आप टेंशन मत लेना। पर मुझे ना खुशी होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी शिवी ग्रोथ करेगी, अच्छी करेगी। और टचवुड मेरा बच्चा, मेरे जान, बहुत भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा है, मेरे फैमिली का सपोर्ट और मेरी खुद की पर्सनल केयर है कि अभी वो मुझे
मतलब नज़र बहुत परफेक्ट आती है। और हाँ, आपके क्वेश्चन का एक और आंसर कि और बच्चों का अकॉर्डिंग कम क्यों दिखते हैं, मुझे भी मेरी बेटी कम दिखती है, क्योंकि अभी जैसे मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ ना, तो 9 महीने के बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं बट सीवी नहीं करती है। तो मुझे भी लगता है कि यार हाँ ये, और जैसे मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि यार मेरी बच्ची, वो बोलते हैं तो सब 6-7 महीने की है ना अभी, तो मैं बोलती नहीं 1 साल की है, तो वो ना कमज़ोर दिखेंगे। और दूसरी बात पता, अपना बच्चा हमेशा कमज़ोर ही दिखता है, ये एक माँ का थॉट है अपने बच्चों के लिए। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं, पर बच्चा कमज़ोर होना, दुबला दिखना मैटर नहीं करता, बच्चा हेल्दी होना चाहिए। बच्चे को ना डाइजेस्ट खाना अच्छे से होना चाहिए। वो अगर आपके फीड पे डिपेंड है तो फीड प्रॉपर लेना चाहिए। अगर आपका बच्चा फीड प्रॉपर ले रहा है, एक्टिविटी कर रहा है और उसका पेट साफ है, और वो जिस तरीके से मतलब 1 महीने में अलग, 2 महीने में अलग, 3 महीने में अलग अगर एक्टिविटी कुछ थोड़ी सी भी करता है, तो आप ये सोचो कि आपका बच्चा परफेक्ट है। अगर हाँ वो फीड नहीं ले रहा है, अगर आप बाहर का मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हो वो नहीं ले रहा है अच्छे से, तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई तब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप टेंशन मत लीजिए, और बाकी आप केयर उसकी अच्छे से कीजिए, लोगों की बिल्कुल मत सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। मैं खुद कहती हूँ, मैंने वीडियो बनाई है पर्सनली, आप वो भी देखना समिता जी, आप वो वाली वीडियो भी देखिएगा कि मेरे को बहुत सारे, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप इसकी 6 महीने तक मालिश मत करना। भाई अगर हम 6 महीने तक उसकी मालिश नहीं करेंगे, ऊपर से वो कमज़ोर हुई है, तो वो कैसे डेवलप करेगी, कैसे वो मतलब हेल्दी होगी। ये चीज़ अपने माइंड में हमको सोचना है और कुछ भी नहीं। और पता है, एक माँ ना अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं होती। अगर आपको सोच रहे हो ना, ज़रूर मेक श्योर आप करिए, क्योंकि उस चीज़ में कभी भी आप गलत नहीं हो सकते। और थोड़ा बहुत ना बड़ों की राय भी जरूरी, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट थोड़ा बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने उस वाली वीडियो में कहा है कि घुट्टी दीजिए आप, बाल जीवन घुट्टी दीजिए, क्योंकि उससे ना बच्चे का शरीर गदगद होता है, मतलब उसको ना ग्रोथ मिलती है, भूख लगती है बच्चे को। तो ये चीज़ें ना, अब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए जन्म घुट्टी, बट यार मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है और लोग अभी तक उसको लेते, तो कुछ तो बात होगी ना। पहले मैंने अपनी मम्मा को कहा था मैं नहीं ले रही मम्मा, मेरी मम्मी कहती थी आप दो अच्छा है, तू हमारी बात नहीं मानी, हमने भी तो बच्चे पाले। फिर एक दिन मुझे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम लगी कि हाँ भाई उसका पेट टाइट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा आप तो घुट्टी दे। मैंने दिया, मुझे रिलीफ लगा और मैंने डेली बेसिस में उसको दिए। तो अब मुझे लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें में बड़ों की राय माननी भी ज़रूरी है। और बाकी आप टेंशन मत लीजिए, और आपका बच्चा बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। आप बिल्कुल माइंड फ्री हो जाइए, आप बच्चे के साथ ये पल इंजॉय कीजिए, क्योंकि ना मैंने खुद जो वीडियोज़ बनाई है अपनी बच्ची की 1 मंथ, 2 मंथ, पूरे 12 मंथ की, तो मुझे उसमें खुद ही ग्रोथ दिखता है। भी लगता है कि यार ये ऐसी भी थी। तो ये भगवान की कृपा होती है और आपकी केयर पे सारा डिपेंड है, और आप टेंशन मत लीजिए। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर मिल गए होंगे। और एक बार मैं चेक कर देती हूँ कि मुझसे कुछ छूटा तो नहीं आपका क्वेश्चन का कुछ भी, तो मैं एक बार चेक करती हूँ, फिर वीडियो एंड करूँगी। हाँ, तो आपने बोला था लास्ट की बाकी बच्चों के सामने बहुत छोटी दिखती है, तो वो दिखेगी, आपको लगेगी ही यार। और दूसरी बात कि माँ को हमेशा ही लगती है, बट आप धीरे धीरे जब वो मंथ ग्रोथ करेगी ना, आपको खुद उसमें डेवलपमेंट दिखेंगे। और हाँ, आप माइंडसेट अपना पहले से ही बनाओ कि जो हेल्दी बच्चे पैदा हुए तो उनकी ग्रोथ तो फटाफट होगी ना उस अकॉर्डिंग। अब जो 4 किलो का बच्चा होगा और आपका बच्चा अगर बाई चांस 2 किलो का है और 4 किलो का बच्चा पैदा हुआ, तो 4 किलो का बच्चा धीरे धीरे बहुत डेवलप जल्दी होगा, और 2 किलो का बच्चा धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग डेवलप होगा ना। आप ये सोचो, और बच्चों को अपने बच्चे से बिल्कुल कंपेयर मत करो, क्योंकि आपका बच्चा पैदा कमज़ोर हुआ था, वो हेल्दी बच्चा पैदा हुआ था जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पा रही हूँ कि, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी इस वाले क्वेश्चन से सेटिस्फाई होंगे, आंसर से, आपके क्वेश्चन से और मेरे आंसर से आप सेटिस्फाई होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।